could I know it would be goodbye, my love? When did the close of forever come, my love? All I recall was a stare that was vacant and cold. Where did the spark go, the warmth that once stole my soul? Hello everyone, my name is Shivam and I hope all you are good and I welcome you all to my YouTube channel शिवम गोस्वामी @Chronicles by शिवम। तो मेरा काम है मैं हिस्टोरिकल जगह पे जाकर वहाँ पर ब्लॉग बनाता हूँ और आप मेरे पीछे ये वीडियो देख ही रहे होगे। ये बहुत ही हिस्टोरिक बिल्डिंग लग रही है और यहाँ पर एक हिस्टोरिक बिल्डिंग नहीं, यहाँ पर एक और हिस्टोरिक बिल्डिंग है। ये जो मेरे पीछे ये है तो एक पूरे कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर 2 हिस्टोरिक बिल्डिंग है और ये भी केसर बाग में स्थित है, लखनऊ में। तो मैं बताता हूँ दोनों बिल्डिंगों का नाम 1 बाय 1 और उनकी हिस्ट्री के बारे में। ये काफ़ी अच्छी जगह, काफ़ी हिस्टोरिकल कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर 2 बिल्डिंग है, एक ये और एक ये। तो ये जो इस तरफ वाली बिल्डिंग है इसका नाम है कोठी गुलिस्तान एरम और ये जो कोठी है इसका नाम है कोठी दर्शन विलास। तो पहले चलते हैं कोठी गुलिस्तान एरम के पास। बस आप इसकी ब्यूटी देखिए, लुक एट हिज ब्यूटी गाइस। तो ये कोठी है कोठी गुलिस्तान इरम। तो अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया जाए, ये जो कोठी है कोठी गुलिस्तान एरम के बारे में, तो इसकी हिस्ट्री काफ़ी अच्छी है क्योंकि ये जो कोठी है ये बनवाई थी नवाब नसरुद्दीन हैदर ने 19th सेंचुरी की शुरुआत में, मतलब 1800 की शुरुआत में 19th सेंचुरी की बिगिनिंग में जो नवाब थे नसरुद्दीन हैदर अवध किंगडम के, उन्होंने ये कोठी गुलिस्तान एरम बनवाई थी। और इसका जो आर्किटेक्चर है ये भी मिक्स्ड है, जैसे लखनऊ के बहुत सारे आर्किटेक्चर हैं वैसे ही है, मिक्स्ड आर्किटेक्चर इंडो यूरोपियन स्टाइल पर, लेकिन इसकी ब्यूटी काफ़ी अच्छी बनी है। अब इसका जो नाम है जैसे इसका जो नाम है वो है कोठी गुलिस्तान एरम। तो इसके पीछे की एक काफ़ी अच्छी हिस्ट्री है, जैसे मैं बताता हूँ। कोठी गुलिस्तान एरम, तो जो वर्ड है गुलिस्तान, अब जैसे जो नवाब थे लखनऊ के नवाब, उनका जो बैकग्राउंड था वो तो था ईरान पर्शिया से, क्योंकि वो शिया मुस्लिम से और वो ईरान पर्शिया से आए थे। अगर मैं आपको बताऊंगा हिस्ट्री ऑफ अवध के बारे में, जो बरहून उल मुल्क नवाब, जो फर्स्ट नवाब ऑफ अवध थे शादत खान, वो पर्शिया से आए थे और उन्होंने फिर यहाँ पर लखनऊ में आकर उन्होंने किंगडम ऑफ अवध बनाया था। तो इनका जो कनेक्शन था वो पर्शिया से था, पर्शिया मतलब ईरान। तो पर्शियन वर्ड था जिसका नाम है गुलिस्तान, जिसका मतलब है पैराडाइज, मतलब एक ब्यूटीफुल जगह जहाँ पर ब्यूटीफुल गार्डन बनते हैं। और पर्शियन आर्किटेक्चर में गार्डन्स का बहुत रोल है। तो हिस्ट्री में ऐसा बताया जाता है कि ये जो कोठी है इसके सामने एक बहुत बेहतरीन गार्डन हुआ करता था, जो क्वाड्रिलेटरल, मतलब आप ताजमहल का जो आपने गार्डन देखे हैं कि बीच में रोड जाती है और 4 तरफ गार्डन होते हैं, तो ऐसे इसी कोठी के सामने वो गार्डन होता था और बहुत डिफरेंट फाउंटेन लगे रहते थे। मतलब यहाँ की जो वाइब होती थी वो बहुत ही अच्छी होती थी, इसीलिए इस जगह का नाम रखा है कोठी गुलिस्तान एरम। गुलिस्तान जिसका इंग्लिश वर्ड है पैराडाइज, मतलब सुंदर जगह,
जहाँ जो फाउंटेन और बहुत सारे ग्राउंड, बहुत सारे गार्डन से घिरी हो, उसी का नाम है कोठी गुलिस्तान। और ब्यूटीफुल तो है ये भाई, लेकिन वो गार्डन पता नहीं अब काफ़ी पुराना है, क्योंकि 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में बनी है, तो वो गार्डन रह गया होगा, कहीं ख़राब हो गया होगा, अभी तो नहीं है। लेकिन ये जो कोठी है ये पीछे दिख रही है। Once we were with endless fire, now we part. No more desire, silent nights. We can't deny waiting as we say goodbye. अब जैसे मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ, तो अंदर तो जाने का मना है, अंदर कोई गेट नहीं है, अंदर तो हम लोग नहीं जा सकते हैं। बार से मुझे मिली है परमिशन वीडियो बनाने की, लेकिन आप ये देख सकते हैं ना, ये जो नीचे टनल टाइप के बने हैं, ये देखिए। तो इससे ये पता चलता है कि ये अभी हम लोग जहाँ चल रहे हैं, इसके नीचे भी कोई फ्लोर रहा होगा, जो मॉडर्न वर्ल्ड में यहाँ पर ऊपर बंद कर दिया गया होगा, लेकिन इसके नीचे भी स्टोरीज़ रही होंगी। जैसे फरद बख्श कोठी में गया था तो वहाँ भी स्टोरीज़ थी, लेकिन ऐसे यहाँ भी हमको लग रहा है जैसे बंद कर दिया गया होगा। तो और अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया जाए, तो ये जो नवाब नसरुद्दीन हैदर थे, उन्होंने बनवाया था, और वो यहाँ पर एज अ लाइब्रेरी की तरह यूज़ करते थे। बताया जाता है कि इस कोठी में बहुत सारी लाइब्रेरी थी, और बहुत सारी डिफरेंट जेनरे, डिफरेंट टेस्ट के हिसाब की बुक थी। जैसे जेनरे नहीं होती हैं वैसे, मतलब एक लाइब्रेरी थी जहाँ पर बहुत सारी बुक्स होती थी। और नसरुद्दीन हैदर जो नवाब थे, नवाब नसरुद्दीन हैदर, उनके रहने की भी जगह थी यही। अगर और इसके बारे में बताया जाए, जैसे एक और फैक्ट है इस पूरी की पूरी कोठी के बारे में, कि ब्रिटिश रेजिडेंट, जब यहाँ पर ब्रिटिश रेजिडेंट आया करते थे, तो नवाब नसरुद्दीन हैदर के टाइम पे और उनके मौत के बाद भी यहाँ पर बहुत सारे ब्रिटिश रेजिडेंट रुके हैं एज ए रेजिडेंसी बनाकर। तो ये रहा इसका आर्किटेक्चर देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। Just forget what's kept in stone. I need to know, must I live in this lonely अगर इस कोठी की हिस्ट्री के बारे में देखा जाए, तो ये कोठी बहुत ही हिस्ट्री के फैक्ट को लेकर रखी है। जैसे नसरुद्दीन हैदर, नवाब जो नसरुद्दीन हैदर थे, उन्होंने इस कोठी को बनवाया था इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी। लेकिन जो नवाब नसरुद्दीन हैदर की जो डेथ है वो भी इसी कोठी में हुई है। तो एज एनॉनिमसली और एलिगली कहा जाता है कि ये कोठी हॉन्टेड है, और बहुत सारे लोगों को चीखें यहाँ पर सुनाई देती हैं, ऐसे कहा गया है। अब फैक्ट है ये तो पता नहीं, लेकिन नसरुद्दीन हैदर 7 जुलाई 1837 AD में यहाँ पर तहखाने में नसरुद्दीन हैदर को जहर देकर मार दिया जाता है, इसी कोठी के तहखाने में। जैसे आप देख सकते हो ना, ये नीचे जो जगह है ये, तो ये लगता है कि ये तहखाने की जगह होती है, लेकिन आज मॉडर्न वर्ल्ड में ये बंद कर दिया है। लेकिन इसी कोठी के अंदर नसरुद्दीन हैदर की मौत हुई है, नवाब नसरुद्दीन हैदर की, जो इस कोठी को बनवाने वाले थे। मतलब जिसने इस कोठी को बनवाया था, नवाब नसरुद्दीन हैदर ने, उन्हीं की मौत 7 जुलाई 1837 AD में इसी कोठी के तहखाने में हुई, मतलब अंडरग्राउंड में, और जहर खिलाने के कारण। अब और भी जैसे हिस्ट्री में इसके बारे में बताया जाए, तो इसका जो आर्किटेक्चर है वो देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये जस्ट पीछे आप खुद देख सकते हैं,
और इसका जो आर्किटेक्चर वो इंडो यूरोपियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में है, जैसे मेरे को लग रहा है। स्पेसिफिक तो नहीं पता, ब्रिटिश बरूक या फिर बरूक तो नहीं है, फ्रेंच भी नहीं लग रहा है, क्योंकि फ्रेंच तो ये पीछे है, ये यहाँ पर जहाँ पे मैं पहले गया था फरत बख्श कोठी। तो ये आसपास है, केशरबाग कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर बहुत सारे किंगडम ऑफ अवध की नवाबों के टाइम की बहुत सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, जैसे ये आप पीछे देख सकते हो सदर मंजिल, और उसके पीछे ये फरत बख्श कोठी, और उसके जस्ट सामने ये दो बिल्डिंग्स बनी है, कोठी गुलिस्तान एरम और कोठी ये पीछे वाली दर्शन विलास। तो इसका जो आर्किटेक्चर वो तो इंडो यूरोपियन लग ही रहा है, और साथ ही साथ इसको शायद लखौरी ईंट से बनाया गया, क्योंकि मैं बहुत सी जगह गया हूँ, जैसे बिबियापुर कोठी, फरत बख्श कोठी, दिलकुशा कोठी, तो उसमें भी ऐसे ही स्टाइल्स बनी हैं। लेकिन बस ये थोड़ी टूटी फूटी नहीं है, क्योंकि 1857 की क्रांति में शायद यहाँ पर कोई मेजर्स बैटल लड़ी नहीं गई होंगी, तो ये बहुत अच्छी अभी लग रही है काफ़ी हालत में। लेकिन यहाँ पर इसका एक यही भाग्य है कि जिसने इसको बनवाया था, इस कोठी को, नवाब नसरुद्दीन हैदर ने, उसी कोठी में नवाब नसरुद्दीन हैदर की मौत हुई है, इसी के तहखाने में। तो इसी कोठी के तहखाने में नवाब नसरुद्दीन हैदर की मौत हुई थी 7 जुलाई 1837 AD को। तो इसकी जो कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स है कोठी गुलिस्तान एरम के बारे में, जैसे इसका नाम कोठी गुलिस्तान का मतलब पैराडाइज, एक सुंदर जगह, और नवाब नसरुद्दीन हैदर ने अर्ली 19th सेंचुरी में बनवाई थी इस कोठी को, और उनकी डेथ भी इसी कोठी में हुई है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे कोठी गुलिस्तान एरम के, जो आप यहाँ मेरे पीछे देख सकते हो, ये वाली कोठी। तो अब चलते हैं दूसरी कोठी के बारे में बताने में, क्योंकि दूसरी कोठी भी बिल्कुल जस्ट सामने है, कोठी दर्शन विलास। दोनों आमने सामने कोठी है, और काफ़ी एक अच्छी हिस्टोरिकल साइट रही होगी, क्योंकि इसके सामने भी ये छतर मंजिल और फरत बख्श कोठी है। तो चलते हैं कोठी दर्शन विलास की तरफ, चलते हैं।